Hi guys, this is part 2 of Fiber to Fabric। इस पार्ट में हम लोग बाकी बचे हुए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरिलीन, द थर्ड सिंथेटिक फाइबर। इट इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। यह भी एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा वुल यानी जो ऊनी कपड़े का जो टेक्सचर होता है वैसा होता है। एंड दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर सूट्स व्हेन ब्लेंडेड विद कॉटन एंड वुल। और इस फाइबर को जब कॉटन और वुल के साथ मिला करके एक फैब्रिक बनाया जाता है तो वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है और इसका इस्तेमाल सूट्स वगैरह बनाने के लिए किए जाते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल फ्री फाइबर। ये बहुत ही मजबूत होता है और ये रिंकल फ्री फाइबर होता है, यानी इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। रिंकल्स, अब ये रिंकल्स क्या होता है आपने कई बार देखा होगा, जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा हाथ से इधर उधर कर दें तो उसमें बिल्कुल लकीर जैसी पड़ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं रिंकल। तो जो टेरिलीन है वो रिंकल फ्री फाइबर्स होते हैं एंड इट इज मॉथ एंड मोल्ड्स फ्री। मॉथ का जो यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कपड़े को अगर हम लोग रख देते हैं एज इट इज तो कई महीनों के बाद अगर उसमें देखें तो उसमें छोटे छोटे हमें होल्स नजर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये जो है टेरिलीन जो है इस पे मॉथ का और इंसेक्ट्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड इट अब्सॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर सो क्लॉथ्स ड्राई आउट इजीली। चूंकि यह बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसे सुखाना भी बहुत आसान होता है। सो वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, बोट्स यानी नाव के सेल्स पतवार बनाने के लिए होते हैं। एंड द प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स फॉर वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके शरीर को किसी केमिकल के प्रभाव से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव सूट्स बनाए जाते हैं। और मौजूदा समय में जो कोरोना वॉरियर्स जो आप देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो मेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए पीपीई किट जो बनाया जाता है वो भी टेरिलीन का ही होता है। नेक्स्ट, ओरियन, एक्राइलॉन एंड कैस्मेलॉन। These are newly formed synthetic fiber। इसका निर्माण, इसके बारे में अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया हुआ है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर वुल। इनका इस्तेमाल ये जो है वुल के जगह पर, वुल के सब्सटीट्यूट के तौर पर जाने जाते हैं। एंड दे आर रेजिस्टेंट टू मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स। जैसा कि आपने टेरिलीन में देखा था कि वो भी मॉथ रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी तरह से ये मॉथ और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर इजी टू वॉश एंड श्रिंक प्रूफ। चूंकि ये भी बहुत आसानी से धोया जा सकता है और इसमें भी श्रिंक यानी सिकुड़ता नहीं है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। इसका इस्तेमाल स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स। अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका निर्माण सिंथेटिक पॉलीमर्स के द्वारा किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, एक्राइलिक है, सिंथेटिक रबर्स और जो है ये सभी हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। आप दिए गए इस पिक्चर्स में इस चीज को देख सकते हैं। प्लास्टिक्स, व्हाट इज प्लास्टिक्स? It is also a polymer like synthetic fiber but the different arrangement of units। मतलब ये भी पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी पॉलीमर होते हैं, लेकिन इसके जो यूनिट्स होते हैं यानी मोनोमर्स जो होते हैं उसका अरेंजमेंट अलग तरीके का होता है। कुछ प्लास्टिक्स में इस यूनिट्स का अरेंजमेंट लीनियर होता है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। क्रॉस लिंक यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। It is available in all possible shapes and sizes because it is easily moldable। हम अपने आसपास अगर देखें तो प्लास्टिक्स की बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, उसके आकार देखते हैं, जैसे हमारे घरों में ही चेयर है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं। इवन कि हमारे पास जो पेन होता है हाथ में वो भी प्लास्टिक का होता है। तो चूंकि ये अलग अलग शेप में इसका मिलने का कारण ये है क्योंकि ये आसानी से मोल्डेबल यानी किसी भी रूपों में ढाला जा सकता है। इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड। इसको रिसाइकल करके हम पुनः इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यही कारण है कि इसकी बहुत सारी वैरायटीज इस्तेमाल में आती हैं। प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक्स और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। मतलब
कि वैसे प्लास्टिक्स जिसको आसानी से गर्म करने पर पिघलाया जा सके, उसे किसी रूपों में, अन्य रूपों में ढाला जा सके, उसे थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग अपने घर में भी कुछ पॉलीथीन्स ऐसे होते हैं, प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसे आसानी से अगर गर्म करते तो वो पिघल जाता है। तो जो आसानी से पिघल जाए और जो इसको दूसरे रूपों में ढाला जा सके, उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। यहां पर आप ये देख सकते हैं, तो ये जो होते हैं इससे कॉम्स, टॉयज और बहुत सारी ऐसी कंटेनर्स बनाए जाते हैं। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सच प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस cannot be softened by heating known as thermosetting plastics। यानी वैसे प्लास्टिक्स जिसे एक बार मोल्ड करके किसी रूप में अगर लाया जाता है तो फिर उसे दोबारा गर्म करने पर हम उसे किसी भी रूप में, अन्य रूपों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड जो आप देखते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का होता है। इवन स्विच जो होता है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट और मेलेमाइन। आप यहाँ पर टेलीफोन, पुराने टेलीफोन में आप ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ही हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, हमारे फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचनवेयर की चीज़ों को बनाने के लिए एंड द फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत योगदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हमारे जीवन में हर जगह हम प्लास्टिक्स को आज इस्तेमाल देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं निडल ऑफ सिरिंज, निडल ऑफ सिरिंज से लेकर के मिसाइल और रॉकेट्स में भी प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। इससे यह समझ में आता है, इससे यह पता चलता है प्लास्टिक का इस्तेमाल वाइडली रेंज यानी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक इज डंप्ड एंड बर्न। मौजूदा समय में जो प्लास्टिक्स है उसे या तो जमीन के नीचे दबा दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, या फिर उसे जला दिया जाता है, जिससे हमारा एयर, जैसे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है और यह हमारे हेल्थ के लिए बड़ा ही डेंजरस होता है। सो गाइज, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग प्लास्टिक्स। हम इसके इस्तेमाल में बहुत ध्यान से इसका इस्तेमाल करें। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके सुझाव के लिए आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। Thank you very much.